आदाब, मैं हूं रेहान सैयद और आज हम बात करेंगे कराची की सूरत हाल पर। हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता कुछ दिनों से कराची में एक तब्दीली सी आ रही है। हैदर अब्बास रिजवी वापस आए हैं, वासिफ जलील की भी एक वीडियो सामने आई है और उसके साथ साथ हमने देखा है कि मुख्तलिफ ऐसी खबरें सामने आ रही है कि कराची में जैसे कि एमक्यूएम पाकिस्तान के वो अरकान जो कि दीगर ममालिक में हैं वो वापस आ रहे हैं। कराची में क्या होने जा रहा है, एमक्यूएम के अंदर क्या हो रहा है, इन तमाम अमूर पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं साबिक एमपीए कराची से इरम फारूकी साहिबा, इनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम इरम साहबा। वालेकुम अस्सलाम रेहान, कैसे हैं? मैं खैरियत से हूँ। ये बताइएगा कि जो खबरें आजकल चल रही हैं, आपके पास क्या इत्तलात हैं इस हवाले से? मेरे पास तो जी ये इत्तलात हैं कि लोगों ने मुझे भी फ़ोन करके पूछना शुरू कर दिया कि भाई ये तो सारे लोग वापस आ रहे हैं, तो आपका क्या इरादा है? तो पहले तो मैं ये बोलूँगी कि कौन लोग वापस आ रहे हैं, कौन से लोग आ गए हैं और उनकी क्या क्रेडिबिलिटी है, उनके ऊपर मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी। पहले अगर हम लेते हैं कि हैदर अब्बास रज़वी, तो हैदर भाई के साथ मेरा एक बड़ा अच्छा ताल्लुक़ रहा है। मैं ज़रूर समझती हूँ कि वो पीपल्स पर्सन है और उन्होंने पार्टी में रहते हुए काफ़ी लोगों को हेल्प आउट करते थे और बात भी सुनते थे, जो कि एमक्यूएम के लोग पसंद करते थे। अब आदिल सिद्दीकी की बात करें तो जब वो मिनिस्टर भी थे या उनको बड़ी बड़ी पोजीशंस भी मिली, उन्होंने कभी कभी कुछ डिलीवर नहीं किया, कभी कुछ नहीं करके दिखाया। देन वी कम टू वासिफ जलील। वासिफ जलील जो बंदा था ये तो चला गया उस टाइम जब के रेड हुआ था 90 के ऊपर, तो ये सबको छोड़ छाड़ के चले गए थे। ये कभी इनकी हिम्मत ही नहीं थी कि ये टीवी पे आके कोई बात करें। और उसके बाद ये लंदन चले गए। लंदन से इन्होंने बड़ी बड़ी बहुत सारी ऐसी बातें की जो तो आज भी ऑन रिकॉर्ड हैं। उसके बाद हमने देखा एक कैंपेन चली जब उन्होंने लंदन को खुदाफिज किया भी या नहीं भी किया, ये सारी एक्टिंग थी। ये क्या हुआ, तो एक कराची फ्री कराची कैंपेन चलाई गई जो कि इन्होंने नदीम नुसरत के साथ चलाई गई और उसकी भी सारी फुटेजेस सब कुछ यूट्यूब पे अपलोड हैं। अब ये जो लोग हैं जिनको मैं कहती हूँ ये जले हुए कारतूस, जो वापस जाना चाहते हैं, और ये किस लिए जाना चाहते हैं ये आप भी जानते हैं। जो लोग पहले कभी कुछ डिलीवर नहीं कर सकते वो अब क्या डिलीवर करेंगे। और जिस पार्टी जो एमक्यूएम पाकिस्तान की पार्टी है जिसमें ये बैठ के कुछ ना कुछ करना चाह रहे हैं या अलग अलग धड़े बना के कुछ करना चाह रहे हैं, तो इनकी अपनी क्या क्रेडिबिलिटी है और इनके ऊपर क्या क्या केसेस हैं। अब अगर इनको कोई ग्रीन सिग्नल देता भी है, फर्ज करें, तो किस बेसिस पे दे रहा है इनको ग्रीन सिग्नल? या तो इन्होंने बड़ा कुछ डिलीवर किया हो पाकिस्तान के लिए, मैं कहती हूँ बहुत कुछ काम किया हो और ये झूठे केसेस इनके ऊपर बने हों, तो चलो एक बात समझ आती है। लेकिन ना कोई डिलीवरी थी, ना कुछ इन्होंने कोई सब्सटेंस कोई काम किया, और सिवाय अल्ताफ़ हुसैन के नाम के ऊपर इन्होंने अपनी दुकानें चमकाई। इन्होंने इनके पास सबके पास पासपोर्ट्स हैं दूसरी कंट्री के। ये क्या मतलब क्या डिलीवर करना चाहते हैं? अच्छा, और ये आपने अभी कैसे? बात की ग्रीन सिग्नल की, तो कहाँ से ग्रीन सिग्नल दिए जा रहे हैं? यही तो क्वेश्चन है ना, कि जो लोग मुझे सवाल कर रहे हैं कि जी ग्रीन देखें। अगर आपको याद होगा कि कुछ मेरे ख्याल से डेढ़ दो साल पहले की बात है कि हैदर अब्बास रिजवी आए थे और आमिर खान के कहने पे आए थे। मैं आपको ये भी बताती चलूँ अभी आपके प्रोग्राम से कि हैदर अब्बास रिजवी वैसे तो कैनेडियन पासपोर्ट होल्डर हैं, लेकिन वो जब आना चाह रहे थे तो वो दुबई पहले आए और दुबई में वो आमिर खान के घर में रहते रहे हैं। आमिर खान का अपार्टमेंट है जहाँ पर वो रहते रहे हैं और उसके बाद आमिर खान ने ही उनको बुलवाया था। जब वो आए तो आमिर खान ने जिससे भी ग्रीन सिग्नल लिया था, वो जब आए तो ऊपर से एक और ग्रीन सिग्नल आया कि ये यहाँ पे नहीं रह सकते। तो उस पे बड़ी उनसे माफिया बोला गया कि अगर तो ये पकड़े गए या इनको अंदर कर दिया तो सारे एमक्यूएम के लोग ये समझेंगे कि जी मैंने इनको बुलवाया है और मैंने ही इनको अंदर करवाया है, तो खुदा के लिए ये मत करें। तो फ़ौरन ही कुछ आवर्स में उनको वापस भिजवा दिया गया और वो वापस चले गए। और फिर वहाँ पर जो भी हो रहा था
اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ یہ گورنمنٹ کا حصہ ہوتا ہے MKM. جب یہ گورنمنٹ کا حصہ بن گئے تو ظاہر سی بات ہے بلیک میلنگ تو بہت پرانی عادت ہے. ہر اپوزیشن میں جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ بڑی یا وہ گورنمنٹ کا حصہ ہوتے ہیں تو وہ زیادہ بلیک میلنگ کرتے ہیں. اور اب بلیک میلنگ یہ ہے کہ جی ہمارے جو لیڈرز ہیں ان کی جو بھی چیزیں ہیں ان کو معاف کیا جائے اور ان کے کیسز کو ختم کیا جائے. بیکاز آپ نے دیکھا ہوگا کچھ دن پہلے کہ ان کی پوری ٹیم MKM کی وہاں گئی تھی یہی بات کرنے کہ جی یہ جھوٹے کیسز بنائے گئے ہیں. تو اگر جھوٹے کیسز ہیں میں کہتی ہوں فرض کریں جھوٹے ہو تو کلیئر کریں نا ان چیزوں کو, ان کو کلیئر کریں, لوگوں کے دماغوں سے نکالیں ان چیزوں کو. اور ابھی تک تو انہوں نے کچھ ویسے بھی ڈیلیور کیا نہیں ہے. آپ دیکھیں یہ گورنمنٹ کا حصہ بن گئے ہیں لیکن انہوں نے کیا ڈیلیور کیا. اب یہ کہتے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, تو یہ ان کو پہلے نہیں پتا تھا کہ یہ پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ گورنمنٹ میں ہے. یہ جو لوگوں کو بیوقوف بنانا اور لوگوں کو ایک چورن دینا وہ کب تک چلے گا؟ کب تک یہ اپنے اردو اسپیکنگ کراچیائٹس کے لیے اسپیشلی یہ چورن یہ بیچتے رہیں گے اور کب تک ہمارے لوگ یہ چورن خریدتے رہیں گے ان سے؟ اچھا تو پھر اب آپ کیا دیکھ رہی ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں جو سندھ حکومت ہے اس کی کراچی کے حوالے سے کوئی توجہ نہیں ہے, کراچی میں انفراسٹرکچر نہیں ہے, لوگ پریشان ہیں. دوسری طرف اب یہ معاملات بھی سامنے آ رہے ہیں, تو پھر کیا آپشنز جو ہیں وہ کراچی والوں کے پاس جو ہیں وہ رہ جاتے ہیں جب ان کے جو نمائندے ہیں وہ بھی صحیح کام نہیں کر رہے ہیں, صوبائی حکومت جس کی صوبے میں حکومت ہے وہ بھی کام نہیں کر رہی ہے, تو پھر ہوگا کیا شہر کا؟ دیکھیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ PTI جو کہ اتنی بڑی تعداد میں وہ یہاں سے جیتی تھی کراچی سے, ان کو چاہیے تھا کہ وہ جو ان کے فنڈز ہیں اور سارا کچھ ہے وہ یہاں پر لگائیں اور وہ نظر بھی آئے. اور اگر دیکھیں اس میں آپ کو پیپلز پارٹی سے بات چیت بھی کرنی پڑے نا تو کریں, اس میں سیاست مت کھیلیں. جب یہ لوگ سیاست کھیلتے ہیں تو نقصان کس کا ہوتا ہے؟ عام عوام کا ہوتا ہے. اور یہی ہر ہماری پولیٹیکل پارٹی انفارچونیٹلی یہی کر رہی ہے اتنے سالوں سے کہ وہ زیادہ تر سیاست کے اوپر کھیل رہی ہے. وہ انسان کو ڈیلیور جو ایک عام آدمی ہے نا اس کو ڈیلیور نہیں کر پا رہی اور نہ کرے گی. یہ ایسے ہی بٹے رہیں گے. اور کراچی کے حالات جو ہے نا اگر آپ بات کرتے ہیں نا کہ اس کو کس طرح سے ٹھیک کیا جائے, اس میں ایک نئی قیادت آنی بہت ضروری ہے جو لوگوں کے اندر آئے, لوگوں کو ڈیلیور کرے. اور ڈیلیور کس طرح کرے کہ اگر گورنمنٹ اس کا ساتھ نہیں دے رہی یا کچھ نہیں کر رہی تو دیکھیں کراچی میں اتنے لوگ ایسے ہیں جو آپ کو خود مخیر حضرات جن کو ہم کہتے ہیں نا وہ خود سامنے آئیں گے اور آپ اپنے ایریاز کو بانٹ لیں گے. اپنے ایریاز کو جب آپ بانٹتے ہیں اور اپنے ان لوگوں کو آگے کرتے ہیں جس کا کوئی پولیٹیکل تعلق نہیں ہے اور صرف وہ کام کر رہا ہے اس ایریا میں, تو کیسے کام نہیں ہوگا مجھے بتائیں. تو وہ قیادت کیسے آئے گی, کون آئے گی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں مصطفیٰ کمال کو آگے آنا چاہیے؟ پھر وہی بات ہے کہ یہ بھی وہیں سے گزر کے آئے ہیں. یہ بھی دیکھیں مصطفیٰ کمال جو بھی ہے نا, میں ایک بات یہ ضرور کہتی ہوں کہ ہی واز اے گڈ ایڈمنسٹریٹر, نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. لیکن جب وہ ایڈمنسٹریٹر تھا اس کے پیچھے الطاف حسین تھا, ٹھیک ہے, اس کے پیچھے پوری پارٹی تھی, وہ لوگ تھے, مشرف تھا, فنڈز تھے, وہ ایک پیکج تھا. آج اگر آپ مصطفیٰ کمال کو دوبارہ میئر بناتے ہیں تو یہ بھی وہی میئر ہوگا جو وسیم اختر تھا. لیکن وسیم اختر کی تو خیر کمپیٹیبلٹی بھی نہیں تھی. مصطفیٰ کمال کی چلو ایک ایڈمنسٹریٹو کوالٹی ہے, لیکن وہ جب تک اس کے پاس ہاتھ میں پیسے نہیں ہوں گے وہ کیسے ڈیلیور کرے گا؟ مجھے یہ بتائیں. میں نے یہ سوال مصطفیٰ کمال کے لوگوں سے پوچھا تھا کہ آپ بتائیں اگر آپ میئر بنیں گے تو آپ کیسے ڈیلیور کریں گے, آپ کے پاس کیا روڈ میپ ہے؟ تو انہوں نے بھی مجھے کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ ان کے پاس بھی کوئی ایز سچ روڈ میپ نہیں ہے. اچھا کراچی نے کراچی نے جو ہے وہ PTI کو مینڈیٹ دیا, بڑی تعداد میں MNAs وہاں سے جیتے, MPs جیتے. وزیر اعظم نے بھی گزشتہ دنوں ہم نے دیکھا کہ کراچی کے حوالے سے ایک پیکج کا اعلان کیا. بڑی تعداد میں کابینہ کے ارکان تحریک انصاف کے کراچی سے ہیں. پھر کراچی میں کام ہو کیوں نہیں رہا ہے؟ اس کی کیا وجہ آپ سمجھتی ہیں؟ آپ تو MPA بھی رہ چکی ہیں, مسائل کہاں سامنے آ رہے ہیں یا وفاقی حکومت خود سے کچھ نہیں کرنا چاہ رہی کراچی میں؟ دیکھیں ان کا
सीधी एक बात है कि वो इमरान खान तो खड़े तो हुए थे ना कराची से और जीत भी गए थे वो सीट। उसके बाद उन्होंने प्रेफरेंस किसको दिया? अपने एरिया की सीट को प्रेफरेंस उन्होंने दिया और कराची की सीट को उन्होंने छोड़ के किसी और को उस सीट से लड़वाया। तो इस यहाँ से पहला स्टेप ही यहीं से शुरू हो गया। जब हम शुरू में रनर्स देखे थे कि कराची का प्राइम मिनिस्टर, तो बड़ी खुशी हुई थी ये सुन के कराची का प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद वो कराची का प्राइम मिनिस्टर नहीं रहा, वो उसने कहीं और से अपना वो मतलब प्रेफर किया। उसके बाद उन्होंने प्रेसिडेंट कराची से कराया, अपने मिनिस्टर्स कराची से हैं, उनके करीबी दोस्त उनके सब कराची से हैं। लेकिन अब वो कहाँ बैठ गए हैं जाके? वो इस्लामाबाद में बैठे हैं। आप फैसल वालदा की बात करेंगे, वो बल्दिया से जीता, वो अब इस्लामाबाद में घर लेके बैठे हैं और वहाँ पर करते हैं कि नेटवर्किंग होती है वहाँ पे, और वो कराची बहुत कम आते हैं। अगर आप इन 2 सालों में देखें PTI का, तो उन्होंने अपने एरियाज में भी डिलीवर नहीं किया। वो नज़र ज़रूर न्यूज़ में वो ज़रूर नज़र आते हैं। कुछ लोगों की मैं बात करूँगी कि वो कर रहे हैं डिलीवर, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये इतना बड़ा कहते हैं ना एक हॉलो हो गया है कराची के लिए स्पेशली, जहाँ से खूब पैसा कमा के दूसरी सिटीज़ को तरक्की दी जाती है। वहाँ पे कराची का यह हाल है कि वहाँ का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो दुनिया तरी ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। तो इसी से आप मुलाहिजा करें कि कितने लोग जो हैं वो कराची के लिए सोच रहे हैं। जी सही। अच्छा, तो अब आप ये बताइएगा कि हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ लोग अब वापस जा रहे हैं, तो क्या ये तमाम लोग अगर वापस चले जाते हैं जो कि MQM पाकिस्तान के बैरून मुमालिक में है, तो उसके बाद MQM क्या उसको वो वाला ताकत हासिल हो सकेगी जो माजी में थी? जी, मेरा आपसे सवाल था कि अगर ये तमाम लोग जो MQM पाकिस्तान के बैरून मुमालिक में ये तमाम लोग जो, जी आपको आवाज आ रही है मेरी? जी। अच्छा, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि आप क्या समझती हैं कि ये तमाम लोग जो MQM पाकिस्तान के बैरून मुमालिक में मुकीम हैं, अगर ये वापस कराची चले जाएंगे तो उसके बाद क्या MQM को माजी जैसी ताकत हासिल हो सकेगी? बिल्कुल नहीं। ये लोगों ने वही बात मैं आपको जैसे मैंने शुरू में इंट्रो में आपके बताया कि पहले क्या डिलीवर किया था इन्होंने, ये बता दें क्या मतलब क्या लेकर आते हैं पाकिस्तान नहीं के लिए, क्या ये हमारे कराची वालों के लिए आपने खुद बताया कि मुशर्रफ के दौर में जब मेयर थे मुस्तफा कमाल, तो उस दौरान बहुत ज्यादा जो है वो काम हुए। तो आप क्या समझती हैं कि वो काम MQM ने नहीं, वो उस वक्त के जो सदर थे उन्होंने करवाए थे कराची में? देखिए, जाहिर सी बात है, जब कोई काम हो रहा होता है ना तो वो एक पैकेज होता है। अब अगर यहाँ PTI गवर्नमेंट चाहे तो ये पैकेज के थ्रू कराची के हालात को ठीक कर सकती है, एक पैकेज के थ्रू। अब वो पैकेज अगर सियासत की नजर हो जाएगा। जी बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ आज के इस प्रोग्राम में मौजूद थी साबिक MPS सिंध असेंबली की इरम फारूकी साहिबा। उनसे हमने कराची के हवाले से जो है वो बात की और आपने उनके ख्यालात जो है उसको सुना।